तो आज का हमारा आर्टिकल है स्मोक सिग्नल्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी स्फीयर। ठीक है। अब इस हेडिंग का मतलब क्या है? स्मोक सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? कोई मतलब इंटेंशन, कोई सिग्नल देना कि क्या होने वाला है। कहाँ से? फ्रॉम दी रिन्यूएबल एनर्जी स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? क्षेत्र, मतलब एरिया। जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं, उससे हमें क्या सिग्नल मिलते हैं, क्या होने वाला है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसके अंदर में हम सब कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर। तो पूरा आर्टिकल देखना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, जो भी इसमें आएगा। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओके। द फॉर्मल लॉन्च ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस पेटेंटेड solar cook stove at the Indian Energy Week 2023 February in Bangalore as a part of the G20 calendar of events by the Prime Minister must be looked at closely from the point of view of India's national energy story। तो क्या हुआ अभी? ऑफिशियली, फॉर्मल का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली क्या हुआ? लॉन्च किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेटेंटेड सोलर कुकर स्टोव। मतलब पेटेंटेड मतलब उसका अधिकार बनाने का सिर्फ इंडिया के पास है। तो उसको लॉन्च किया कहाँ पे? इंडियन एनर्जी वीक 2023 में बेंगलुरु में, जो कि जो G20 मतलब जो इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं उसका एक पार्ट था। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको लॉन्च किया। मस्ट बी लुक्ड एट क्लोजली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियाज नेशनल एनर्जी स्टोरी। और हमें उसको किस तरीके से देखना चाहिए? जो इंडिया की नेशनल एनर्जी स्टोरी है, मतलब जो इंडिया एनर्जी पे काम कर रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे देखना होगा। ठीक है, जो भी ये लॉन्च हुआ सोलर कुक स्टोव का। और ये सोलर कुक स्टोव क्या है? जो सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, आपको हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। मतलब सोलर एनर्जी पे आप सब कुछ कर पाएंगे, खाना भी बना पाएंगे। ये स्टोव उसी तरीके से चलेंगे। तो इनका लॉन्च हुआ, इनको आप याद रखना, एग्जाम में आपको लिखने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद Mr. Modi claimed that the stove would soon reach 3 crore households within the next few years। ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने उसमें क्या बोला उस इवेंट में कि ये जो स्टोव है ना, लगभग हम लोग इसको 3 करोड़ हाउस होल्ड्स, घरों तक पहुंचा देंगे कुछ ही सालों के अंदर। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी कॉल्ड इट ए कैटलिस्ट इन एक्सेलरेटिंग अडॉप्शन ऑफ लो कार्बन ऑप्शंस। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसको एक कैटलिस्ट बताया। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी चीज़ को मतलब फास्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। इन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग होता है तेज करना। अडॉप्शन ऑफ लो कार्बन ऑप्शंस, मतलब हम लोग लो कार्बन की तरफ जा रहे हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, कि हम लोग लो कार्बन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा, उसमें हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। अलॉन्ग विद बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स तो इसमें हेल्प करते ही हैं। अब बायोफ्यूल क्या होते हैं? इफ एनी फ्यूल डिराइव फ्रॉम बायोमास, मतलब जो भी हम बायोफ्यूल जो भी हैं उनको हम कहाँ से डिराइव करते हैं? फ्यूल क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जलाने के काम आता है, आपको पता ही होगा ये। तो जो भी हम लोग फ्यूल जो हम लोग बायोमास से पाते हैं, बायोमास क्या होता है? जो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उनका जो वेस्ट होता है ना, ये रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है। ये भी मतलब लो कार्बन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे हमारी, मतलब कम कार्बन करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सब रिन्यूएबल है। ठीक है। तो ये भी हमारी हेल्प करेगा। मतलब जो सोलर जो स्टोव है ना, वो भी हेल्प करेगा। और किस किस के साथ? जो बायोफ्यूल्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी कम कार्बन प्रोड्यूस करेंगे। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस की जाती है? वाटर मतलब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ये रिन्यूएबल सोर्स है, ये ज़्यादा कार्बन एमिट नहीं करती है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद है दीज प्रोनाउंसमेंट्स। अब मीनिंग लिखिए आप प्रोनाउंसमेंट्स का। प्रोनाउंसमेंट्स का मीनिंग होता है स्टेटमेंट। ठीक है। These statements have followed a 99% cut in the liquefied petroleum gas subsidy from the 2022 revised estimates to low-income households in the 2023 budget, even as international fuel prices remain high। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इन्होंने क्या फॉलो किया कि 99% जो एलपीजी है ना,
उसकी सब्सिडी को कट कर दिया गया। कब, कहाँ कट कर दिया गया? जो लो इनकम हाउस होल्ड्स लोगों को दी जाती है ना सब्सिडी, उसको कम कर दिया गया 2023 बजट में, इन स्टेट्समैन को देखते हुए। ठीक है, ठीक है। इवन एज इंटरनेशनल फ्यूल प्राइजेस रिमेन्स हाई, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइजेस है ना वो तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब्सिडी इन लोगों ने कम कर दी। आपने भी देखा होगा, आप भी यूज़ करते होंगे घरों में सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट हैज़ क्लेम्ड दैट द स्टोव प्राइस्ड एट एन आई वाटरिंग 15,000। अब आई वाटरिंग क्या होता है ना, जो काफ़ी ज़्यादा हाई हो। तो गवर्नमेंट ने क्या क्लेम किया कि जो ये स्टोव है ना, दैट दी स्टोव प्राइस्ड एंड आई वाटरिंग, मतलब जिसकी कास्ट 15,000 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, विल ट्रांसफॉर्म कुकिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो जो हम लोग खाना बनाने की जो प्रैक्टिस है ना उसको एकदम चेंज कर देगी। वैसे तो इसकी सोलर कास्ट जो लेने की हाई है, लेकिन उसके बाद ये सोलर एनर्जी से चार्ज होगा, तो उसके बाद कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा ना, ठीक है। तो मोदी ने क्या बोला कि जो ये आई वाटरिंग 15,000 इसकी कास्ट है, ये कुकिंग प्रैक्टिसेस को, खाना बनाने की प्रैक्टिसेस को चेंज कर देगी। सेव थाउजेंड्स ऑफ करोड्स इन एलपीजी कास्ट, और जो एलपीजी कास्ट में हम लोग थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लगाते हैं ना, उनको भी कम कर देगी। और जो फॉरेक्स है, ठीक है, मतलब फॉरेक्स क्या होते हैं? जो फॉरेक्स रिजर्व, जो मतलब हम लोग करेंसी एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से कच्चा माल लाते हैं, उनको भी कम कर देगा। कट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन निकलता है उसको भी कम करेगा। एंड यील्ड मार्केटेबल कार्बन क्रेडिट्स। अब कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं? कार्बन क्रेडिट्स पता क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट अधिकार देती है ऑफिशियली कि आप लोग इतनी ज़्यादा कार्बन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब एक लिमिट बताती है। तो क्या करेगी? जील्ड, जील्ड मतलब क्या होता है? देना। मार्केटेबल कार्बन क्रेडिट्स मतलब ठीक ठाक कार्बन क्रेडिट्स गवर्नमेंट आपको दे सकेगी, क्योंकि अदर सोर्सेज से कार्बन कम प्रोड्यूस होगी, तो हम लोग बाकी जगह पे कार्बन को ठीक तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। कार्बन क्रेडिट्स का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट बताती है कि आप लोग इतनी ही ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद while past governments have failed to convince women to transform their household energy use through technical innovation, today we are at unprecedented crossroads in India's renewable energy history। ठीक है, मतलब जो पास्ट की जो गवर्नमेंट्स रही है ना, वो मतलब फेल हो गई थी टू कन्विंस वुमेन, मतलब वुमेन जो औरतें हैं उनको मनाने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म देयर हाउस होल्ड एनर्जी यूज टेक्निकल इनोवेशन। मतलब वो लोगों को नहीं मना पाई, जो औरतें थी गांव में, कि आप लोग जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही खाना बनाएंगे, मतलब लकड़ी लेके, लकड़ी को जला के। तो गवर्नमेंट फेल हुई थी। टुडे वी आर एट अनप्रेसिडेंटेड क्रॉस रोड्स। अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग लिखिए, नेवर हैपन बिफोर, मतलब जो कभी पहले नहीं हुआ उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। क्रॉस रोड्स हो गया मतलब बीच में, सेंटर में। तो क्या है, हम लोग अभी इस जगह पे खड़े हैं जो जैसे ऐसा मतलब कभी भी नहीं हुआ है इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी हिस्ट्री। हम इस टाइम पे उस पॉइंट पे हैं, ठीक है, मतलब अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक क्विस्ट डिराइव्ड फ्रॉम क्राइसिस। अब क्विस्ट का मीनिंग लिखिए, क्विस्ट का मतलब होता है सर्च करना, खोज करना। फ्रॉम क्राइसिस, और क्राइसिस से मतलब हम लोगों ने क्या ड्राइव किया है, क्या खोजा है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। ये तो हेडिंग है। द क्वेस्ट फॉर रिन्यूएबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी इन पुअर हाउस होल्ड्स हैज क्लोजली फॉलोड एनर्जी क्राइसिस। तो मतलब जो हमने खोज की है ना रिन्यूएबल एनर्जी की, और जो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है घर घर तक पहुंचाना, ठीक है, इन पुअर हाउस होल्ड्स हैज क्लोजली फॉलोड एनर्जी क्राइसिस। ये क्यों हमने फॉलो किया है? क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जो है वो होने वाले हैं फ्यूचर में। एनर्जी क्राइसिस को देख के, ठीक है, फ्यूचर में अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, कच्चा तेल नहीं मिलेगा बाहर से, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है कार्बन एमिशन भी कम करना चाहती है, और ताकि एनर्जी क्राइसिस के लिए फ्यूचर में लड़ना ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहती है। उसके बाद among the government's earliest attempt to transform household energy consumption was the solar cooker of the National Physical Laboratory NPL। ठीक है, तो जो मतलब अर्लीस्ट अटैम्प्ट था गवर्नमेंट का कि हाउस होल्ड को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, चेंज कर देंगे, जो हाउस होल्ड में एनर्जी यूज़ की जाती है, विद द सोलर कुकर ऑफ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी थी उसने सोलर कुकर बनाए थे। फैब्रिकेटेड होता है बनाना इन दी अर्ली 1950। तो 1950s ने भी गवर्नमेंट ने प्रयास किया था कि हम लोग जो हाउस होल्ड में कार्बन एमिशन होता है उसको कम करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या लाया था? NPL, नेशनल
फिजिकल लेबोरेटरी, जो कि 1950 में बनी थी। इन ए पीरियड ऑफ ग्रेट अनसर्टिनिटी इन फूड स्कॉर्सिटी, सिक्योरिटी एंड एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी। उस टाइम पे क्या था, जो फूड था उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी, अनसर्टिनिटी थी, और एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी भी बहुत कम थी। मतलब लोग एनर्जी के लिए, हम लोग खुद पे डिपेंड नहीं थे, ठीक है। उसके बाद कमी थी उसकी, ठीक है। The Nehru government's gambit on state hydroelectric power generation was a response to this crisis। तो ये जो फूड क्राइसिस हुए थे, ठीक है, और जो एनर्जी की कमी हुई थी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट्स गैम्बिट, गैम्बिट का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, किसी चीज़ के लिए कोई पहला कदम लेना। तो नेहरू गवर्नमेंट का पहला स्टेप क्या था कि वो क्या कर रहे थे, स्टेट जो मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होती है ना, जो हम लोग पावर जनरेशन करते हैं पानी से, ठीक है, वाज ए रिस्पॉन्स टू दिस क्राइसिस। उन्होंने मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया इस चीज़ को टैकल करने के लिए, ये जो क्राइसिस आए थे फूड में, एनर्जी में, उसके बाद। बट इट फेल टू एड्रेस द हाउस होल्ड एनर्जी कंजप्शन ऑफ द रूरल पुअर। लेकिन ये फेल हो गए जो भी बताए थे, क्योंकि जो हाउस होल्ड एनर्जी पुअर लोगों को चाहिए थी ना, वो नहीं मिल पाई, ठीक है, जो रूरल गांव के इलाके के थे, ठीक है। उसके बाद दिस सोलर कुकर वॉज मेट विद इंटरनेशनल प्रेस कवरेज एंड न्यूज सीरियल्स इन दिस सिनेमा। तो ये जो सोलर कुकर थे ना, ठीक है, मेट विद इंटरनेशनल प्रेस कवरेज, इनको क्या हुआ, इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दिया, मतलब न्यूज़ चैनलों पे इनको दिखाया गया, एंड न्यूज़ रील्स इन दी सिनेमा, और जो सिनेमा में पिक्चर से पहले जो एड्स आती है ना, वहाँ पे भी इनको दिखाया गया कि आप लोग सोलर कुकर यूज़ करो, ये होगा वो होगा। तो इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज मिला, ठीक है। वट द इंडिजीनियस डिवाइस, इंडिजीनियस क्या होता है, जो स्वदेशी, जो अपने देश में बना है, बेस्ड ऑन ए 19th सेंचुरीज इनोवेशन, जो 19th सेंचुरी में कुछ इनोवेशन हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, उस पर बेस्ड था ये, वॉज डेड इन द वाटर। अब आपको एक एडियम एंड फ्रेज का मीनिंग लिखना है, डेड इन दी वाटर। इसका मीनिंग आप लोग एक नोटबुक लेके, मतलब नोटबुक आप लेके ही रखना, क्योंकि उसमें मैं जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग करवाऊंगा आप उनको क्या कर दे जाना, लाइन बाय लाइन क्या कर जाना, नोट करते जाना। तो डेड इन दी वाटर का मतलब होता है अनएबल टू फंक्शन इफेक्टिवली, मतलब ये बिल्कुल भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया, ठीक है। ए प्योर फ्रॉम इट्स प्रोविटिव प्राइस। अब प्रोविटिव प्राइस का मीनिंग लिखिए। प्रोविटिव प्राइस कौन सा प्राइस होता है, वेरी हाई कॉस्ट, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो। तो ए पार्ट फ्रॉम इट्स प्रिवेटिव प्राइस, इट्स कुकड वेरी स्लोली, मतलब इसकी कास्ट तो बहुत ज़्यादा थी ही, लेकिन ये जो कुकिंग करता था ना, वो भी काफ़ी स्लोली करता था, ठीक है। एज मैथमेटिशियन एंड हिस्टोरियन डेडी कोसम्बी क्विक्ड, क्विक्ड का मतलब क्या होता है, कोई कुछ बोलना, मुहावरा बोलना। तो इसके ऊपर जो डेडी कोकम्बी थे, उन्होंने एक बात बोली थी, ट्राइड बाय ऑर्डिनरी मॉर्टल्स अवे फ्रॉम न्यूज रील्स कैमरास द कुकर जस्ट रिफ्यूज टू वर्क। तो उन्होंने इस चीज़ का मजाक लिया था और क्या बोला था कि ट्राइड बाय ऑर्डिनरी मॉर्टल्स, मॉर्टल्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऑर्डिनरी मॉर्टल्स, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने इसको ट्राई किया, अवे फ्रॉम न्यूज रील्स कैमरा, मतलब न्यूज रील्स जो एड्स आती थी उसमें तो बढ़िया काम करते थे, ये दिखाया जाता था कि ये कुकर इतना है, वैसा है। तो उसने क्या बोला कि ट्राइड बाय ऑर्डिनरी मॉर्टल्स, मतलब आम लोगों ने इसको ट्राई किया अवे फ्रॉम न्यूज रील्स कैमरास, लेकिन दी कुकर जस्ट रिफ्यूज टू वर्क, इन कुकरों ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। इस तरह से उन्होंने मजाक लिया था। दी डिबैकल, अब आप डिबैकल का मीनिंग लिखिए। डिबैकल का मीनिंग होता है डिफीट, मतलब हार जाना, फेलियर हो जाना। caused the NPL to steer clear of populist applied science for the remainder of K.S. कृष्णा's directorship, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मतलब दी डिबैकल कास्ट दी एनपीएल, मतलब जो ये डिबैकल हुआ, फेलियर हुआ, उसने क्या किया, कास्ट दी डिबैक एनपीएल, जो ये मतलब नेशनल कुकर जो बनाया गया था, टू स्टीर क्लियर ऑफ पॉपुलिस्ट अप्लाइड साइंस। अब स्टीर का मतलब लिखिए, स्टीर का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, लेकिन अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखें तो स्टीर क्लियर ऑफ, ये एक फ्रेज है, स्टीर क्लियर ऑफ, इसका मीनिंग होता है कीप अवे फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टीर क्लियर ऑफ। तो इसने क्या किया, जो क्या किया, काज दी एनपीएल, मतलब ये जो स्कीम थी, टू स्टीर क्लियर ऑफ, मतलब दूर रहना किससे, पॉपुलिस्ट अप्लाइड साइंस से, मतलब ये एक किस्म की साइंस है पॉपुलिस्ट अप्लाइड साइंस, जो गरीब लोगों के लिए काम करती है, ठीक है, मतलब पुअर के लोगों के लिए। तो उस चीज से दूर रहने का काम किया फॉर द रिमाइंडर ऑफ के.एस. कृष्णास डिक्टेटरशिप, मतलब ये बता दिया कि आप लोग जो पॉपुलिस्ट अप्लाइड साइंस पे काम कर रहे हैं ना, इन चीजों से दूर रहो, फॉर द रिमाइंडर ऑफ के.एस. कृष्णास डायरेक्टरशिप, मतलब जो के.एस. कृष्णा उस टाइम थे डायरेक्टर थे इसके, ठीक है। तो
जो भी मतलब ये सोलर एजेंसी थी, तो जितना भी उनका रिमाइंडर पीरियड था उसने ये उसको सिखा दिया। उसके बाद पैरेलल एफर्ट्स टू इम्प्रूव द ट्रेडिशनल स्टोव प्रूव्ड सिमिलरली इनइफेक्टिव। मतलब और भी पैरेलल मतलब समांतर इसी तरह के एफर्ट लगाए गए टू इम्प्रूव दी, जो ट्रेडिशनल हम लोग स्टोव यूज करते हैं, प्रूव्ड सिमिलरली इनइफेक्टिव, लेकिन वो भी सब इनइफेक्टिव रहे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दी हैदराबाद इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज मेड ए स्मोकलेस चूल्हा इन 1953, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इट्स डायरेक्टर SP राजू। तो जो हैदराबाद का इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी थी, उन्होंने एक स्मोकलेस चूल्हा बनाया था 1953 में, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इस डायरेक्टर SP राजू। अब ब्रेन चाइल्ड का मीनिंग लिखिए। ब्रेन चाइल्ड का मीनिंग होता है द प्रोडक्ट फ्रॉम वंस क्रिएटिव एफर्ट। मतलब किसी ने उन्होंने अपना एफर्ट लगाया था, उसके कारण ये बनाया था उन्होंने स्मोकलेस चूल्हा। किसने? SP राजू ने। हु विश टू ब्रिंग स्मोकलेस किचन फॉर द मिलियंस। मतलब वो बोल रहे थे कि इससे स्मोक नहीं आएगी और ये स्मोकलेस किचन होगी मिलियन लोगों के लिए। ठीक है। दिस स्टोव इनकॉर्पोरेटेड ट्रेडिशनल कुकिंग प्रैक्टिसेस एंड लोकली सोर्स मटेरियल। तो इसमें क्या क्या शामिल थी? जो ट्रेडिशनल कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और जो लोकली सोर्स मटेरियल होता है ना, वो इसमें शामिल था। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये होता है। बट सर्वेज डॉक्यूमेंटेड द चूल्हास लिमिटेड अपटेक अमंग द रूरल वुमेन। लेकिन बाद में एक सर्वे किया गया, उसमें क्या पता चला, ये जो चूल्हा है ना, उसका लिमिटेड अपटेक है। अपटेक मतलब क्या होता है? लेना। ठीक है। अमंग रूरल वुमेन मतलब रूरल वुमेन इसको बहुत कम यूज करती हैं। एज इट वॉज फाउंड वांटिंग इन इट्स डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब वांटिंग का मीनिंग लिखिए। अब एक वांटिंग का मतलब होता है किसी को चाहना, ये तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे जो वांटिंग यूज किया गया ना द हिंदू ने, इसने क्या यूज किया है? वांटिंग का मतलब एक और होता है इंफीरियर, खराब। तो जो रूरल वुमेन थी उन्होंने इसको क्यों नहीं अपनाया? एज इट वॉज फाउंड इंफीरियर इन इट्स डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ये इंफीरियर था अपने डिजाइन में और ड्यूरेबिलिटी में। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है कितना चलेगा, स्थिर, स्टेबिलिटी में। उसके बाद thereafter, the oil crisis of 1973 and emerging forest conservation movement trained government's attention on the stove that used firewood and cow dung. तो बाद में क्या हुआ? ऑयल क्राइसिस हुए 1973 में एंड एन emerging फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट, और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक मूवमेंट भी चलाई गई। ट्रेंड गवर्नमेंट अटेंशन ऑन दी स्टोव दैट यूज फायरवुड। तो गवर्नमेंट का मतलब जो फोकस था वो किस चीज पे हो गया? जो स्टोव यूज किए जाते हैं, जो कि जहाँ जिनके साथ क्या यूज होता है? फायरवुड, मतलब लकड़ी यूज की जाती है जंगलों की। और काऊ डंग तो आपको पता ही है, जो मतलब जो गाय है उसका जो काऊ डंग होता है उसको बोलते हैं, मतलब उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो उस चीज पे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ गया। ठीक है। द इंटरनेशनल फोकस ऑन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज क्या होती है? मतलब जो ठीक ठाक टेक्नोलॉजीज हो, अच्छी हो आपके लिए। आल्सो री इन्फोर्स द बिलीव दैट फॉर द एनर्जी नीड्स ऑफ द पुअर स्मॉल वॉज ब्यूटीफुल। तो उसने क्या बताया हमें? जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज थी, इंटरनेशनल फोकस था, मतलब अप्रोप्रिएट, उसने बताया कि हमें री इन्फोर्स मतलब दोबारा क्या करना पड़ेगा? दोबारा एक बिलीव जगाया कि जो एनर्जी नीड है ना पुअर की, गरीब लोगों की, उसके लिए जो छोटी चीजें हैं ना वो अच्छी रहेंगी। ठीक है। बड़े बड़े मतलब पैनल लाने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद दी इम्प्रूव्ड स्टोव। उसके बाद फिर स्टोव आया। इम्प्रूव्ड मतलब जो अच्छा था। अकॉर्डिंगली इन द 1980s द गवर्नमेंट टर्न टू इम्प्रूव चूल्हास इन इट्स नेशनल एनर्जी पॉलिसी। 1980 में गवर्नमेंट ने फिर एफर्ट किया कि जो चूल्हास है ना उनको इम्प्रूव करने के लिए। द प्रोग्राम sought to check deforestation by reducing fuel wood consumption and also benefit women health and finances। तो ये जो प्रोग्राम था उसका क्या एफर्ट था? शॉर्ट का मतलब क्या होता है? एफर्ट। एक शॉर्ट का मतलब होता है मांगना, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट यूज का है वहाँ उसका मतलब है एफर्ट, मतलब प्रयास करना। तो गवर्नमेंट के ये जो प्रोग्राम था चूल्हा का, इसका क्या एफर्ट था? टू चेक डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन जो पेड़ कटते हैं उसको चेक करने के लिए। बाय रिड्यूसिंग फ्यूल वुड। फ्यूल वुड मतलब ताकि लोग जो है वो चूल्हा जलाएं, जो गवर्नमेंट ने यूज मतलब गवर्नमेंट ने लाया था, ताकि जो फायर वुड है उसकी मतलब जो यूज है वो कम हो। एंड आल्सो बेनिफिट वुमेन हेल्थ, और इससे वुमेन की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। ठीक है। और पैसे भी गवर्नमेंट वुमेन के बचेंगे। उसके बाद इट वॉज लॉन्च इन 23 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरेटरी। इसको लगभग 23 स्टेट में लॉन्च किया गया और 5 यूनियन टेरेटरीज में। एंड एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बिग। federated system was set up from the nodal state agencies to self-employed workers to fulfill targets set by the national administration। तो ये जो मतलब फेडरेटेड सिस्टम था, फेडरेटेड मतलब क्या हुआ है? गवर्नमेंट का जो सिस्टम था was set up from nodal state। नोडल स्टेट का मतलब क्या होता है? जो मेजर मतलब बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, स्टेट एजेंसीज हैं, उनको ये सिस्टम क्या हुआ? वहां पे उनको ये सेटअप दिया गया। टू सेल्फ एम्प्लॉयड, और जो मतलब खुद काम करते हैं वर्कर्स, उनको भी ये सिस्टम दिया गया ताकि क्या हो? टू फुलफिल टारगेट्स बाय द नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जो जो नेशनल मतलब
उन्होंने टारगेट सेट किए थे नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसको फुलफिल किया जा सके। उसके बाद दी सोल इंसेंटिव, अब सोल का मतलब क्या होता है, एकमात्र। इंसेंटिव मतलब क्या होता है, इंकरेजमेंट देना या फिर जो पैसे देना लोगों को कि वो कुछ चीजें खरीदें। टू अडॉप्ट द इम्प्रूव चूल्हा अवर वाज अ 50% सब्सिडी, मतलब यो भी ये जो इम्प्रूव्ड चूल्हा है इनको इनको लेगा, उसको 50% सब्सिडी देने का भी गवर्नमेंट ने वादा किया। द मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ही रिन्यूएबल एनर्जी होती है, तो इसका नेम बाद में चेंज कर दिया था इस मिनिस्ट्री का। क्लेम दैट द चूल्हा हैड बीन अडॉप्टेड इन अवर 32 मिलियन होम्स आउट ऑफ पोटेंशियली 120 मिलियन बाय 2001। तो ये जो मिनिस्ट्री थी इसने क्या क्लेम किया कि जो ये चूल्हा है ना, इम्प्रूव चूल्हा, लगभग 32 मिलियन होम्स ने इनको अडॉप्ट किया है, और आउट ऑफ दी 120 मिलियन इन 2001, मतलब 120 मिलियन लोगों में से लगभग 32 मिलियन ने इनको चूल्हा को अडॉप्ट किया है। बट बाय द नेक्स्ट ईयर द प्रोग्राम हैड फोल्डेड अप। अब फोल्डेड अप का मीनिंग क्या होता है, फोल्डेड अप का मीनिंग होता है कोलैप्स हो जाना, मतलब प्रोग्राम था जो वो एकदम ठप हो गया। द रीजन फॉर फेलियर इंक्लूडिंग द स्टोप्स कंस्ट्रक्शन, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एलीट ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। तो इसका फेलियर होने का क्या मतलब था, मतलब क्यों हुआ ये फेलियर, क्योंकि जो स्टोप्स की कंस्ट्रक्शन थी ना वो अच्छी नहीं थी, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस कास्ट काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, उसके बाद एंड एलीग्ड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, और इसमें ब्यूरोक्रेटिक करप्शन की भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। एलीग्ड का मतलब होता है इन्वॉल्व होना। स्टेट गवर्नमेंट हैड लिमिटेड ऑटोनॉमी अपार्ट फ्रॉम मीटिंग प्री सेट टारगेट्स, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको भी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दी थी। ऑटोनॉमी होती है इंडिपेंडेंट, मतलब खुद काम करना, ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी। अपार्ट फ्रॉम मीटिंग प्री सेट टारगेट्स, मतलब जो कुछ टारगेट थे छोटे मोटे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए थे। वाइल वर्कर चार्ज्ड विद इंस्टॉलेशंस बट अंडरपेड, अंडरपेड का मतलब होता है कम पैसा देना किसी को। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ यही बोला था कि आपको अगर किसी मतलब वर्कर को कम पैसा दिया जाता है तो आपको उस चीज को देखना है, ठीक है। उसके बाद वर्स अ स्टोव दैट सॉट टू फ्री वुमेन फ्रॉम ड्रेजरी नाउ डिमांडेड दे क्लीन द चिमनी, ब्रेक वुड पैलेट्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड बियर विद ओनली ए मार्जिनल रिडक्शन इन स्मोक। तो मतलब जो स्टोव, वर्स का मतलब होता है एकदम खराब। स्टोव दैट सॉट टू फ्री, मतलब जिसका एफर्ट क्या था, सॉट का मतलब क्या मैंने बताया, एफर्ट। टू फ्री वुमेन फ्रॉम ड्रेजरी, ड्रेजरी मतलब होता है जो हार्ड वर्क करती हैं वुमेन, ये पहले भी यूज हुआ था द हिंदू में कल परसों, तो ये आपको एकदम अगर आप पढ़ोगे एकदम परफेक्ट हो जाओगे। मतलब जिसका प्रयास क्या था कि हम लोग जो वुमेन हैं जो स्ट्रगल करती हैं उनसे हम उनको फ्री करेंगे। नाउ डिमांडेड दे क्लीन दी चिमनी, अब उसकी डिमांड क्या हो गई है कि आप उनकी चिमनी को क्लीन करें क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा है। ब्रेक वुड पैलेट्स इनटू स्मॉलर पीसेस, मतलब वुड को छोटे छोटे पीसीस में करें। एंड वेयर ओनली ए मार्जिनल रिडक्शन इन स्मोक, लेकिन फिर भी जो स्मोक आती है ना वो उसमें थोड़ी सी ही कमी आएगी, ज़्यादा कमी नहीं आएगी। तो ये जो चूल्हा थे ये भी एकदम इनफेक्टिव रहे। इन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सर्वे ऑफ 1000 villages found that the average annual dropout rate for the new chूल्हा was 17%। तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स सर्वे हुआ उसमें पाया गया कि जो 10,000 विलेजेस है ना, फाउंड दैट द एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट वाज दी, मतलब जो ड्रॉप आउट का मतलब होता है जो कमी हुई इन चूल्हास को यूज करने की, न्यू चूल्हास को, वो लगभग 17% हो गई, ठीक है। मतलब ये भी फेल हो गया। दिस 70 ऑफिशियल्स कनेक्टेड विद दी स्कीम्स पर सब्सिक्वेंटली सस्पेंडेड, और जो मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो ऑफिसर थे, लगभग 17 लोगों को जो मतलब इस स्कीम से जुड़े हुए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद डिस्पाइट दिस आउटकम, आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब यूपीए, कांग्रेस की गवर्नमेंट, रिजाइम मतलब क्या होता है, जब उनका टाइम था, उनका अधिकार था, स्वराज्य था उनका, जब वो पावर में थे। रीपैक द स्कीम इन 2019 एज द नेशनल बायोमास कुक स्टोव इनिशिएटिव, इस स्कीम को उन्होंने दोबारा लाया और क्या नाम दिया, नेशनल बायोमास कुक स्टोव इनिशिएटिव, ये इसको नाम दिया। उसके बाद विच हैज कॉन्टिन्यूड टू टॉटर, टॉटर का मतलब होता है लड़खड़ा के जो चलती रही, टॉटर का मतलब होता है लड़खड़ाना, ऑन दी उन्नत चूल्हा अभियान फ्रॉम 2014, मतलब उसको दोबारा लड़खड़ाते हुए कंटिन्यू किया गया और क्या बोला गया, उन्नत चूल्हा अभियान 2014 से। उसके बाद A 2004 report noted that cooking constituted 80% of rural Indian households energy consumption। अब 2004 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या बोला था कि 80% जो रूरल हाउस होल्ड घरों में लोग रहते हैं वो लगभग 80% जो है वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। द इंटरनेशनल एजेंसी
found that 668 million people in India depended on biomass for cooking and lighting in बायोमास मैंने आपको पहले ही बता दिया। बायोमास क्या होता है, जो हम लोग मतलब जो लिविंग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनसे जो उनका जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, उससे जो हम लोग आग जलाते हैं, ये क्या है। और क्या आता है इसमें, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज आते हैं, एल्गी मटेरियल हो गया, प्लांट मटेरियल हो गया, ठीक है, ये एक रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल्स की तरह खतरनाक नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो मतलब लगभग ये पाया गया एजेंसी के द्वारा कि लगभग 6-8 मिलियन पीपल इंडिया डिपेंडेड ऑन बायोमास, मतलब इतने लोग क्या है, बायोमास पे डिपेंड है कुकिंग और लाइटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद मेकिंग इंडिया द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्यूल वुड फॉर हाउस होल्ड, ये इंडिया को सबसे लार्जेस्ट फ्यूल वुड यूजर बनाता है। फ्यूल वुड मतलब जो लकड़ी काट के आप लोग जंगल से यूज करते हो, ठीक है। टुडे डिस्पाइज दी परपोर्टेड सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट इन एलपीजी स्कीम, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने मतलब स्कीम लाई थी, और परपोर्टेड का मतलब क्या होता है, मतलब बोलना कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, तो उसको बोलते हैं परपोर्टेड, मतलब क्या बोलना, दावा करना, झूठा क्लेम करना। तो मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो एलपीजी स्कीम थी वो बहुत बढ़िया थी। अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन फ्यूल प्राइसेस एंड ग्रेजुअल विथड्रॉल ऑफ सब्सिडीज हैव फोर्स्ड वुमेन टू रिसोर्ट द चूल्हा विद ऑल इट्स हजार्ड्स। तो उसके बाद जो अनप्रेसिडेंटेड मतलब दोबारा, पहले कभी इतनी महंगाई नहीं हुई, पहले भी ये वर्ड यूज हुआ अनप्रेसिडेंटेड, तो आपको एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप। तो अनप्रेसिडेंटेड जो इन्फ्लेशन हुई, फ्यूल प्राइसेस मतलब काफ़ी महंगे हो गए, एंड द ग्रेजुअल विदड्रॉल ऑफ सब्सिडीज, मतलब सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने देना बंद कर दी है। हैव फोर्स्ड वुमेन, इस चीज़ ने मतलब जो औरतें थी उनको फोर्स किया टू रिसॉर्ट द चूल्हा विद ऑल इज रिसोर्स। रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है, सहारा लेना, मतलब दोबारा वो चूल्हे पे चली गई, वही आग जलाने वाला, वही कार्बन एमिशन होने लगा, क्योंकि औरतें फोर्स हो गई ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना बंद कर दिया। उसके बाद इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई। उसके बाद इंटरवेंशन देन एंड नाउ, इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, मतलब ठीक करने की कोशिश करना किसी चीज़ को। देयर आर ऑब्वियस पैरेलल्स बिटवीन द गवर्नमेंट्स बूस्ट टू इंडियन ऑयल सोलर स्टोव एंड दिस हिस्ट्री। तो इसमें मतलब कुछ पैरेलल्स थे, कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो रही होंगी ना, कि जो गवर्नमेंट अभी मतलब ये इनिशिएटिव ला रही है इंडियन ऑयल सोलर स्टोव, और पीछे की जो हिस्ट्री थी। अब इसमें क्या थी, ए पब्लिक सेक्टर इनोवेशन विद सपोजली रिवॉल्यूशनाइज्ड इम्पैक्ट आफ्टर ए फ्यूल क्राइसिस। इसमें ये देखा गया कि मतलब दोनों चीज़ों में क्या देखा गया था, कि जो पब्लिक सेक्टर में मतलब जो इनोवेशन हुई, जो डिस्कवरीज हुई, उसमें क्या था, ये मतलब ये माना गया कि वो क्या करती हैं, रिवॉल्यूशनाइज मतलब चेंज कर देती हैं फ्यूल क्राइसिस के जो इम्पैक्ट होते हैं, मतलब अगर कोई फ्यूल क्राइसिस होगा। उसके बाद एक गुल्फ बिटवीन, गल्फ का मीनिंग होता है गैप, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेट सब्सिडी स्कीम्स एंड इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो गैप रहता है, मतलब स्टेट सब्सिडी स्कीम्स तो बहुत आती हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल वो कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये भी सिमिलैरिटीज थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने मतलब सोलर कुकर को लाने के लिए बोला गया। उसके बाद एंड द अब्सेंस ऑफ एनी लॉन्ग टर्म गोल टू इम्प्रूव रूरल इनकम्स डिस्पाइट द कोरिलेशन बिटवीन द पर कैपिटा इनकम एंड टाइप ऑफ एनर्जी कंजप्शन। और मतलब क्या है, कोई भी एफर्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, ताकि जो रूरल एरियाज में लोग हैं उनकी इनकम को इम्प्रूव किया गया, डिस्पाइट द को रिलेशन बिटवीन द पर कैपिटा इनकम एंड टाइप ऑफ एनर्जी कंजप्शन। हालांकि जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो एनर्जी कंजप्शन पे डिपेंड करती है, मतलब लोगों की इनकम अच्छी होगी तो वो अच्छी यूज़ करेंगे, एलपीजी यूज़ करेंगे, तो वो कार्बन एमिशन कम होगा ना। तो गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी स्कीम नहीं लाई जिससे जो रूरल एरियाज में लोग हैं उनकी इनकम में इंप्रूवमेंट हो। उसके बाद वट दिस सिमिलैरिटीज एंड हियर, लेकिन सिमिलैरिटीज कहाँ पे खत्म होती हैं, वाइल्ड ओल्डर इंटरवेंशंस in the renewable sphere were led by the state and मोटले नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मोटले का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, मतलब मिक्स, उसमें कौन कौन सी, मतलब कौन कौन, उसमें स्टेट भी होती थी और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत सारा होती थी, मतलब बहुत सारी हस्तक्षेप करती थी इन स्कीम्स में। अगर हम लोग पहले की स्कीम्स की बात करें, विच प्रोवाइडेड शैलो फिक्सेस टू डीप सोशल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी होती थी, उसके बाद जो स्टेट है वो भी होती थी। उसके बाद दी रियल एक्शन इज एल्सवेयर टुडे, दी रियल एक्शन, लेकिन अभी जो है वो चेंजेस आ गई हैं। पब्लिक मनी इज नाउ फ्यूनल्ड इनटू हैवली सब्सिडीज लार्ज स्केल प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, लेकिन अभी जो मतलब पब्लिक की मनी है उसको जो लार्ज स्केल प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है ना, जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लगाए जाते हैं फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है। टुडे टेक्निकल इनोवेशन इज इन रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी डिस्पाइट इज प्रिटेंशंस। प्रिटेंशंस का मीनिंग लिखिए आप, प्रिटेंशंस का मीनिंग होता है मतलब झूठा, झूठा मतलब झूठ बोलना, मतलब जो अभी टेक्निकल इनोवेशन हो रहा है ना रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी में, डिस्पाइट इन प्रिटेंशन मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा झूठ भी बोला जाता है। सर्व्स टू एंटरिच, एंटरिच का मतलब क्या होता है,
मतलब क्या बोलते हैं उसको, एस्टेब्लिश करना। मतलब इसका पर्पस क्या है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिटेंशंस हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा झूठी चीज़ें भी बोली जाती हैं ये जो पॉलिसी है, लेकिन इसका पर्पस है हाईली टू इंट्रिच है हाईली अनइवन एनर्जी लैंडस्केप। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, सर्व्स टू एंट्रीच ए हाईली, मतलब जो एनर्जी के क्षेत्र में इंडिया अनइवन है, मतलब एनर्जी के क्षेत्र में अनइवन का मतलब क्या है, एनर्जी के क्षेत्र में इतना उभरा नहीं है अभी, उसको फुलफिल करने के लिए है। ठीक है, तो ये था आज का हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। भाई जिसने भी देखा है वो पक्का कमेंट करेगा, ठीक है। मेरे को बस यही चाहिए, और आपको लाइक करना है, फीडबैक तो देना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सीधा। अगर बेल आइकॉन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। या फिर आपको मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जब भी मेरा वीडियो आएगा वहां पे मैं आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा साथ साथ में, और भी मेरे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस आते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि हिंदू एडिटोरियल की आपको एक एक लाइन की हिंदी में एक्सप्लेनेशन कोई देता होगा। आप एक दो महीना इसको देखोगे ना, आप खुद डिफरेंस महसूस करोगे, ठीक है। और आंसर राइटिंग लिखने में आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, आपका वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगा, और ओवरऑल पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप होगी, ठीक है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट पक्का कर देना। ओके, जय हिंद।